अच्छा, ये जगह जो है आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं, मैग्निफिसेंट राका पोशी की जो पीक है वो नजर आ रही है, जो कभी बादलों में छुप जाती है, कभी नजर आती है, लेकिन इस वक्त वो कुछ मिला जुला सा रुझान है। अच्छा, इस जगह का चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि ये 3 हलकों का संगम है। GBA 45 जो कि मेरी इस तरफ लगता है, और GBA 6 जो कि मेरे राइट हैंड की तरफ ये पूरा इलाका है। हम आज इस पूरे इलाके में घूमेंगे, मुकामी लोगों से बात करेंगे, और खास तौर पे टूरिज्म के हवाले से जरूर उनसे डिस्कशन करेंगे कि भाई यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, विफाक किस तरह से और उनकी मदद कर सकता है। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे वो वोट किसको दे रहे हैं, इलेक्शन के बारे में कितने एक्साइटेड हैं। वो मोर और लेस हर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो आपको पीपल्स पार्टी या PTI और जो यहाँ पे ITP है उसके भी लोग जो हैं वो नजर आएंगे आपको। तो पूछते हैं क्या कैसा मैदान सजेगा जो संडे को इलेक्शन है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस इलाके में इलेक्शन की तो बड़ी गहमा गहमी है, मैं देख रही हूँ हर तरह के बैनर्स और पोस्टर्स हैं, तो कैसे इतनी हाई प्रोफाइल कैंपेन चल रही है, वोट शोट करेंगे आप? यकीनन हम वोट को पोल करेंगे, और चूंकि मैं साबिक PTI का फाउंडिंग GS हूँ, और मैं जिस कैंडिडेट को लेकर आया था साबिका, चूंकि उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम नाराज ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंट का उसके साथ हूँ मैं, उम्मीदवार के साथ। तो उसके बाद फिर आप तय करेंगे कि आपने किसके साथ इत्तेहाद करना है? इत्तेहाद किसी के साथ भी हमारा नहीं हो सकता है, चूंकि हमारा नगर डेमोक्रेटिक अलायंस बना है। ये किसी और इंडिपेंडेंट कौम परस्त ग्रुप में जाएगा फाइनल में। तो अभी जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक जो सीन है इस वक्त, पीपल्स पार्टी और इस्लामिक तहरीक में असल जलसा इन दोनों में है, मुकाबला है। PTI तीसरे नंबर पाएगी। आज़ाद उम्मीदवार के पास वोट हैं। अगर किसी ने इस्लामिक तहरीक या क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों की तरफ किसी का झुकाव रहा, या हमारा उम्मीदवार ड्रॉप हुआ, न लड़ना चाहा फाइनल में, तो वोट जहां पड़ेगा वही जीतेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ITP का टक्कर का मुकाबला। आपके नजदीक क्या आप वोट वगैरह करेंगे किसको? जी इंशाल्लाह, मैं पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ नगर का। जी जी जी, इंशाल्लाह इस दफा हम पहले भी ज़मीनी में हम जीत चुके हैं फोर्स से, तो अभी भी इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे PMLN की नजर नहीं आ रही इतनी, क्या वो यहाँ कैंपेन नहीं उन्होंने यहाँ पे की, या वहाँ के यहाँ का वोटर है PMLN का? उनके साथ हमारा कुछ डायलॉग चल रहा है 4 और 5 में। अच्छा। इंशाल्लाह हम उनके साथ कुछ डील करेंगे। नहीं, पार्टी लेवल पे, हाई लेवल पे हो रही है उनकी यहाँ। जी, क्योंकि मैं देख रही थी उन्होंने कहा कि जो होगा वो लोकल लीडर्स करेंगे, तो कुछ आप कर रहे हैं यहाँ पे, यानी वोटर उनका आपकी तरफ माइल हो कुछ? इंशाल्लाह ये तकरीबन फाइनल हो चुका है। 4 और 5 का पीपल्स पार्टी को हेल्प करेंगे, और हम उनको अस्तर से उनको एक सीट देने का वो डील चल रही है उनके साथ। इंशाल्लाह भी फाइनल हो जाएगी। इलेक्शन में थोड़ा आपकी आपस में। इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको वोट जी मेरा वोट पीपल्स पार्टी का है। भी ये जो भूरी सूबे का वादा खान साहब PTI, इसमें आपको क्या? ये तो वैसे ही है कि उन्होंने ऐलान किया हुआ, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन का कुछ पता नहीं है। कुछ कहूँ तो आपकी हो गई बात नहीं, फिर इसके अलावा भी उबूरियत इस कौम के साथ धोखा है। हम उबूरियत को तस्लीम किसी सूरत में नहीं करते हैं। उबूरियत किसी कानून का नाम, आइन का नाम है ही नहीं। ये हमारे साथ धोखा होगा, और उबूरी सूबे के नाम पर जो कानून बनेगा वो हमारे जमीनों पर कब्जे का बनेगा और टैक्सेस का होगा। इसकी हम जनाब अली उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, रद्द करेंगे जी। और कोई आप ITP से गालिबन जी, तो ये वो जो कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और ITP का तगड़ा मुकाबला है। सो वोटिंग का क्या ट्रेंड है यहाँ पे? खवातीन वोट करती हैं, और अगर कितनी तादाद में करती हैं इस इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एयरवाइज के जो टीम आए हैं आप लोगों का बेइंतहा मशकूर हैं कि आप लोगों ने इस इलाके की मकसद एडवर्टाइज करके इलाके के मकसद सिस्टम को सामने लाए पाकिस्तान लेवल पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक वोट की बात है, तहरीक इस्लामी यहाँ पे बाकायदा ख़वातीन आकर वो उन लोगों की ही ज़्यादा वोट पड़ती हैं, और ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं 94 से लेकर अब तक, ITP वालों ने एक बड़ा रोल अदा किया है। अच्छा, बड़े बड़े मसले क्या है विफाक से? आप लोगों को चाहिए क्या यहाँ के इश्यूज? यहाँ के इश्यूज तो बहुत कुछ है। इश्यूज ये हैं कि यहाँ पे हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी जो स्टेटस है, अपनी जो मुकाम है, जो दीगर प्रोविंस को दी जाती है, वो हमें नहीं मिलती है। यहाँ अभी हमारे जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो आई है वो ज़्यादातर पंजाब के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मगर हमारी गुजारिश इस बात पे है कि आया पंजाब के लोग ब्यूरोक्रेसी
गिलगित बल्तिस्तान में आके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग पंजाब में नहीं जा सकते हैं? जो जैसा कि 16 पोस्ट से प्लस जो जितने भी ग्रेड के लोग हैं वो पंजाब में भी ड्यूटी दे सकते हैं, मगर उनको वहाँ इतना दी नहीं जाती है जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पंजाब के लोगों को लाकर हमारे ऊपर हावी करते हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं जो यहाँ के लोकल नौजवान हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए है मुल्क के बाकी हिस्सों में भी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है। और जो बाकी हिस्से के लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन जो मुकामी लोग हैं उनको भी तरजीह दी जानी चाहिए यहाँ पे रोजगार में। बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही बात है। अच्छा, मैं नौजवानों से भी बात करना चाहती हूँ, आप में से कोई बात करेंगे? आप पीटीआई के हैं? अच्छा जी, पीटीआई का तो वो तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और यहाँ आईटीबी का तगड़ा मुकाबला। की राय ली ना आपने? आपका ख्याल मुख्तलिफ है? जी आपने उनसे राय ली ना। तो अब आप अपनी राय जी मैं अपनी राय ये बताता हूँ, ये चले हुए कारतूस है। ये पिछले 25-30 सालों से ये चलते रहे हैं, लेकिन इनके अंदर से धमाका ही नहीं होता है। क्योंकि इन्होंने जितना खेलना था कि इलाके के साथ खेला है। अब ये नया ड्रामा लेके आए कि जी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हमारी डील हुई है, गिलगित बतान में पीपल पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। मुझे जरा बताएं, क्योंकि ये मैंने कई दफा बात सुनी, ये डील की क्या बातें हैं जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं बात, ये क्या बात है? ये डील वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ये डील की बातें ही है, और इसके अलावा कुछ भी ये डीलें हो चुकी। क्या कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या डील हुई है? इनका यही नारा लग रहा है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, हमें जो है ना, जैसे वो बिलावल आगे कहता है सिलेक्टेड, तब वो सिलेक्टेड की हेल्प लेके कहता है यहाँ मैं कुछ ड्रामा करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह इलाके के बाशऊर आवाम है यहाँ पे, पब्लिक यहाँ अवेयर हो चुकी है, खुसूसन यूथ अवेयर हो चुकी है। इमरान खान एक बिल्कुल खरा सादा बंदा है। और आप जो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंपेन में ये फीलर्स भी दिए जा रहे हैं कि हमारी कुछ बातचीत तय हो गई है, यहाँ हुकूमत हम बनाएंगे, ये पीपल्स पार्टी यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये बात कर रही है? जैसे अभी आप भाई ने बताया, मोहम्मद भाई ने, कि हमारी जो है ना नून लीग से इत्तेहाद हो रहा है, एडजस्टमेंट है, पीडीएम है, जैसे पीडीएम है। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है, अगर ये इमरान खान जिस तरह के राइट्स अभी देने जा रहा है, तो इनको लोगों को मतलब तमाम राइट्स दे रहा है, उसकी वजह से इनकी जो 25-30 साल की बुराइयां अब खुल के सामने आ रही है। तो वो समझते हैं इनकी सियासत खतरे में। ये जो सुबह की बात है ना, मैं यहाँ लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये मैं आप करेंगे बात, ये एमडब्ल्यू में तो आप तो इत्तेहादी है ना पीटीआई, तो किस तरह का इत्तेहाद, मतलब किस तरह की एडजस्टमेंट है? इधर किधर आप इनको कर रहे हैं सपोर्ट, ये कहाँ आपको सपोर्ट? यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे लोगों का जो बुनियादी मसला जो है वो है हुकूक के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम अबूरी सूबे के ऐलान के बाद यहाँ के नौजवानों के अंदर उम्मीद पैदा हो गई है। यही वजह है कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने भी अपने हल्के छोड़ दिया है अबूरी सूबे की उम्मीद से। और क्योंकि पिछले जो हुकूमतें हैं उन्होंने यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया, हमारे मसाइल जो कि तू पड़े हैं। हत्ता कि आज भी हमारे पास एक मिसाल है पीडीएम है, जिनके एजेंडे में एक पॉइंट भी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के हवाले। लेकिन ये जो नए सूबे की अबूरी सूबे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पिछले 2 साल में कुछ नहीं किया पीटीआई ने, या फिर उनके वादे पे वो कहते हैं इतना इतबार आप कर रहे हैं कि वो देंगे भी सूबा, ये कैसे आप लोग यकीन कर सकते हैं? वो ये खाली ये इंतखाबात का ऐलान है, कैंपेन है, इसलिए वादा कर दिया नहीं। इनके जो हमारे पास इसका अमली मिसाल जो है, जैसा रोज़गार स्कीम के हवाले से जो इनके पास बेहतरीन मनसूबबंदी है, सेहत कार्ड के हवाले से भी हैं, और इस तरीके से इनके जो जामे हिकमत अमली है वो ज़बरदस्त जारी है। इस उम्मीद के साथ इनके साथ हल्के छोड़ दिया है। और आज देखें हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार है जिसका अपना वोट भी कास्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस हल्के का नहीं है। और इसी तरीके से आप पीडीएम के मामले में भी यही है, इनके पास कश्मीर काज के नाम पर इस हुकूक को पामाल कर रहे हैं आज भी इन्होंने, इस वजह से आज तक हमारे कोई बुनियादी मसला उजागर नहीं किया। आप समझते हैं खान साहब ने जो वादा किया सूबे का, उसकी उम्मीद में आप लोगों ने एडजस्टमेंट किया है, सीटें आपने उनके लिए कुछ छोड़ी हैं, कुछ उन्होंने एडजस्ट किया आपके साथ? चलें जी। और ये जो सूबे के बारे में कोई बात करना चाहता है, किस को? काजिम जी, हाँ जी, आप किसको वोट? पीपल पार्टी, ओ सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ये कराने के लिए ये अल्फाज दोहराया है, क्योंकि आप अंदर से पीपल पार्टी के, बाहर से कुछ और हैं। मुझे बताया ना ये स्लिप ऑफ टंग कैसे हुआ आपका? क्या पहले कोई मैं जरा तनकीद करना चाहता था, शुरू से ही तनकीद वाली माइंड थी, तो इसलिए मैंने ठीक नहीं दिल की आवाज़, अल्लाह ना करे हम पीपल पार्टी को सपोर्ट करें, ठीक है। वो इन लोगों का ये पिछले कई सालों से शुरू आके इनके पास है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थर से हवा क्या ले जाएगी, आगे ऐलान करके चले जाते हैं, ठीक है। माजी में कभी इन लोगों ने दिया होता तो यहाँ तालीम का मसला नहीं होता, इंटरनेट का मसला नहीं होता, बाकी हेल्थ का मसला नहीं होता। जहाँ यहाँ इस हल्के की बात करूँ,
ये नाअहल लोग हैं इस हलके में, ठीक है, और नाअहल लोग पैसों की वजह से नाअहल हो के उधार की वजह से, और फिर उधार कैंडिडेट को लाके यहाँ हमारे इस हलके की बात कर। अच्छा, हल्का में कैंडिडेट अपना नहीं है? नहीं नहीं, उनका कैंडिडेट अपना नहीं है, वोट अपना नहीं है। ये क्या वजह है, क्यों अपना कैंडिडेट क्यों नहीं है? वो यहाँ के जो कैंडिडेट थे वो सारे नाअहल हो गए अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है जी। कैंडिडेट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी है कि भाई यहाँ लोग ये इस इलेक्शन में पार्टी के तो वोट जो हो, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन जो है ना वो एक की फैक्टर होता है यहाँ पे। जी, वोट वगैरह सोच लिए किसको देना है? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से कामयाब करेंगे। तहरीक इंसाफ को? जी, आप नगर में फर्स्ट टाइम यहाँ पे ख़वातीन ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, ठीक है, उनके अंदर बहुत जज्बा है, तब्दीली लानी है, नया गिलगित बल्दिस्तान बनाएंगे हम इंशाल्लाह। खान साहब बना लेंगे उन्होंने? इंशाल्लाह ये बनेगा, ये तो इंतखाबी नया गिलगित बल्दिस्तान भी बना, नया पाकिस्तान बन गया आपके? बन गया, जी 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 बन गया। चक्कर लगा के आए हो नए पाकिस्तान में? जी जी जी, चक्कर लगा के इंशाल्लाह। क्या नया बना है पाकिस्तान में, बताओ ना। जो गिलगित को भी नया बनाएंगे खान साहब? जी इंशाल्लाह नया गिलगित बल्दिस्तान बनाएंगे हम। तो सबसे बड़ा यहाँ पे मसाइल क्या नौजवानों के, क्या चाहती है यूथ यहाँ पे कि विफाक क्या मदद करे? हमारे पास यूनिवर्सिटी का मसला है, तालीम का मसला है, हमारे पास सड़कों का मसला है, हेल्थ का मसला है, अच्छा दिगर और भी मसाइल हैं हमारे पास। देख रही थी इंटरनेट का भी बड़ा मसला है यहाँ पे। बहुत मसला है यहाँ पे। पीपल्स पार्टी ने सच बात यह है कि पहले तवज्जो नहीं दी है, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो उनके कैंडिडेट अभी फेल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको टिकट भी नहीं मिला है। बिलावल तो यहाँ कोई 20-25 दिनों से बड़ी भरपूर कैंपेन चला करके चले गए, वो वैसे वो उनके ख्यालात हैं, ठीक है, तो टंगे मार के चले गए। इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होने नहीं देंगे हम यहाँ से। हम जाग गए इंशाल्लाह, हमारी ज़मीर जाग गई, हम कामयाब हो जाएंगे। आप किसको वोट करेंगे? मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ इंसाफ यूथ इन गिलगित डिवीज़न का, पीटीआई के हैं। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी यहाँ पे जो कह रहे हैं आईटीपी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, हमारा मुकाबला कोई पीपल्स पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला है आईटीपी के साथ, ठीक है। पीपल्स पार्टी के साथ? पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। नगर का जो पीडीएम था, यहाँ भी एक पीडीएम थी, जहाँ हकुचर, मियाचर, डडीमल 3 बड़े जो है गाँव है, इनके जो मुअज्जिजीन और अकाबरीन थे वो सब पीपल्स पार्टी में थे। कल उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शामिल हो गए। नगर का अवाम, हल्का 4 का अवाम का फैसला हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1000 की वोट से इधर हम जीत रहे हैं। चले जी, ये इनकी प्रेडिक्शन है। थोड़ा आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपने देखा कि यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है, पीपल्स पार्टी भी, आईटीपी भी है, पीटीआई भी है, कभी किसी का पलड़ा भारी है, कहीं कोई तगड़ा है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं।